आप युवा को या मतलब विधायक के लिए देंगे कोई प्रोटेस्ट सीट? कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हम युवा हैं कि बुजुर्ग हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं, इस पर हम कोई किसी का मदद नहीं करते। अगर युवा हैं और सबसे बड़े लंपट हैं तो उसको क्यों आगे बढ़ाएं? नीच शब्द का लंपट, ये युवा लंपट होता है। ये वो अभी जन स्वराज की लीडरशिप कर रहे हैं ना, उसमें क्या कैपेबिलिटी है जो वो खुद को खड़ा कर लिए हैं? हम उनको क्यों वोट दें? वो अपनी कैपेबिलिटी बताया अभी तक कुछ भी? वो तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिए, इवन मेरे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। उनमें क्या कैपेबिलिटी है थोड़ा बता दीजिए। नाम सुने थे कोई तोप होगा, लेकिन आए तो उनको छोटा सा फुसकी बॉम्ब लगा। एक बच्चा का काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया है। अब युवा इंडिपेंडेंट लड़ेगा 540 सीट पे, क्या जाता है? हारेंगे 10,000 वोट काटेंगे, फिर अगले बार जीत जाएंगे, तीसरी बार चौथी बार जीत जाएंगे। नॉमिनेशन चार्ज कितना लगता है? इलेक्शन कमीशन को 10,000 रुपया देना पड़ता है एमएलए पद के लिए, मात्र 10,000। क्या दिक्कत है? आधा बीघा जमीन बेच देंगे, अम्मी दे देगी हमको, क्या कहते हैं, गहना बेच के। चुनावी चाणक्य हैं, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, ये किए वो किए, इनकी गवर्नमेंट बना दी। कहाँ से गवर्नमेंट बना दी भाई? 2000 से डर गए, वो लीडरशिप नहीं खड़ा कर सकते। और उनको ये लगता है कि माइनॉरिटी वोट के इन्फ्लुएंस बना के, माइनॉरिटी वोट का इन्फ्लुएंस बना के वो सीमांचल में पॉलिटिक्स कर देंगे, तो वो गलतफहमी में जी बोले। अब ठीक है, हिंदी में ही बोलेंगे। अगर एक युवा की बात सुनने के अंदर आपके टॉलरेंस है तो हम स्टेज पे 2-3 मिनट लेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट बोलिए ना भाई। टॉलरेंस, हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कहते हैं, पूरे भारत में 27 से 30% युवा है, ठीक है, और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक 1% भी युवा एमएलए या एमपीज नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल और राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक नेता हैं, रैलियों में अपना युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल किया, और रैली के बाद किसी ने युवाओं पे विश्वास ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप युवा को या मतलब विधायक के लिए देंगे कोई प्रोटेस्ट सीट? कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। हम युवा हैं कि बुजुर्ग हैं, महिला हैं कि पुरुष हैं, इस पर हम कोई किसी का मदद नहीं करते। अगर आप में काबिलियत है तो आपकी मदद की जाएगी। युवा हैं और सबसे बड़े लंपट हैं तो उसको क्यों आगे बढ़ाएं? कोई बुजुर्ग है, बहुत संजीदगी वाला है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। युवा अगर काबिल है तो जरूर उसको, काबिलियत पैमाना है, युवा और बुजुर्ग पैमाना नहीं। कि आदमी काबिल होना चाहिए, उसका चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें संजीदगी होनी चाहिए। हम युवा हैं इसलिए हमको मिलना चाहिए, हमें योग्यता भी तो होनी चाहिए। बोल रहा हूँ, अगर हम कैपेबल हैं तो आप हम इंडिपेंडेंट आपको हरा सकते हैं। अलग से कहे के लिए, यही है, अलग से कहे युवा का चोला ओढ़ रहे हैं। कहिए कि हम काबिल हैं, हमको दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आए हैं तो हम, मेरा फर्ज बनता है। हम भाई मेरे, हम युवा नहीं है। आप तो युवा नहीं है, राहुल गांधी भी युवा नहीं, तेजस्वी भी युवा नहीं, कोई भी युवा नहीं। अगर युवा को टिकट दे तो युवा है। हम टिकट बांट ही नहीं रहे, तो वो नहीं बोल रहे। आप तो ओपनली बोले ना कि हम 2025 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन लड़ेंगे। आप तो बोले ना, अभी स्टेटमेंट दिए ना कि 2025 में लेजिस्लेटिव। सवाल नहीं आपका नहीं समझ पा रहे, आपके सवाल का जवाब दे दिया। आपके युवा होने का आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आप काबिल नहीं हैं की जगह तो मजा कहां से आएगा? डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप में काबिलियत नहीं है तो आप युवा हैं कि बुजुर्ग, आपको कोई मदद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जो पूर्णिया में है, और पूर्णिया में जन स्वराज का पदयात्रा था, उसको लेकर प्रशांत किशोर अपनी एक सभा संबोधित कर रहे थे। उस सभा में एक युवा है जो एक अपना प्रश्न पूछता है, और उस प्रश्न का जवाब सुनकर प्रशांत किशोर के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्टि होने का कारण क्या नहीं था? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उबैद कमर है। मैं पूर्णिया का लोकल एक्टिविस्ट हूँ और लोकल यूथ रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। क्या सवाल था, पहले आप वो बताइएगा। सवाल ये था कि पूरे भारत में 27 से 30% युवा हैं, ठीक है, जिसकी मतलब 15 साल से 29 साल के बीच, लेकिन विधानसभा से लेकर लोकसभा तक युवा की आबादी 1% भी नहीं है। आखिर क्या पूरे भारत में कोई भी ऐसा युवा कैपेबल नहीं है जो एमएलए एमपी बन सकता है? तो यही सवाल उनसे था। तो वो मेरे बातों को इग्नोर करके और ऐसे हंस के ऐसे इग्नोर कर दिए, और ऊपर से वो लोग फुल मेजोरिटी में थे और माइनॉरिटी में थे। हमको मतलब बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिला, और हमको माइक ले लिया गया, और ऊपर से वो काउंटर क्वेश्चन था जिनका जवाब पीके नहीं दे पाए, प्रशांत किशोर सर नहीं दे पाए। और वो पता है क्या बोले? मेरी बात जैसे ही खत्म हुई उनके बाद वो बोले क्या, मतलब कैंपेन जो खत्म हो गया है, अब हमारे साथ जिनको सेल्फी लेना है आप सेल्फी ले सकते हैं। क्या हम इतने दूर से चल के उनके साथ सेल्फी लेने आए थे कि हम अपना क्वेश्चन दागने आए थे? वो काउंटर क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दे पाए। वो क्या तो ये बोल रहे थे कि जिनको इच्छा है वो सेल्फी लीजिए, ऐसा तो किसी पे प्रेशर नहीं बना रहे थे कि नहीं प्रेशर नहीं, युवा है या युवा सिर्फ लीजिए। वो नहीं बोले। वो ये बोले कि मेरी जो कैंपेन है वो खत्म हो गई, अब जिनको लेना है ले लीजिए। तो मेरे क्वेश्चन को तो जवाब देके ना उनको सेल्फी लेना था। उनका सवाल भी, मैंने आपका सवाल भी वहाँ सुना था और आपका उनका जवाब भी सुना था। उनका एक कहना था कि आप युवा हैं तो ठीक है, लेकिन काबिलियत होनी चाहिए।
उनका मेन एक टॉपिक था कि काबिलियत होना चाहिए, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हाँ। काबिलियत होनी चाहिए। तो अगर आप में काबिलियत रहेगी तो बिल्कुल प्रशांत किशोर देंगे आपको मौका। एक मेरी बात सुनिए, हम उनको तो पूछे ही ना, वो पहले क्या बोले, एक नीच शब्द का लंपट, ये युवा लंपट होता है, सारे युवा लंपट होता है। वो बोला था ना कि लंपट है करें तो हम कैसे टिकट अगर लंपट होंगे तो हाँ। वो ऐसा बात बोले। 27 से 30% युवा में से कोई भी कैपेबल नहीं है पूरे इंडिया में। बिल्कुल कैपेबल हो, नहीं है, कैपेबल नहीं है, बिल्कुल कैपेबल नहीं। वो भैया कैपेबल है ना, वो कैपेबल है ना, तो उनको हम ये भी बोल दिए वहाँ पे कि अगर आपको लगता है हम कैपेबल नहीं है तो हमको लड़ना होगा ना, इंडिपेंडेंट लड़के आपको हरा देंगे, बोले थे ना। हाँ, तो बस वो काउंटर क्वेश्चन से डर गए, वो लीडरशिप नहीं खड़ा कर सकते। और उनको ये लगता है कि माइनॉरिटी वोट के इन्फ्लुएंस बना के, माइनॉरिटी वोट का इन्फ्लुएंस बना के वो सीमांचल पॉलिटिक्स कर देंगे, तो वो गलतफहमी में जी रहे हैं। क्या आपके जैसा युवा प्रशांत किशोर को विकल्प के रूप में नहीं देख रहे? नहीं, कोई भी कुछ नहीं है। हम क्यों उन पे बिलीव करें? वो मेरा काउंटर क्वेश्चन का एक जवाब नहीं दे पाया। हम एक छोटा बच्चा चल के उनको आए और उनका नाम सुनते थे कि चुनावी चाणक्य हैं, पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर हैं, ये किए वो किए, इनकी गवर्नमेंट बना दी। कहाँ से गवर्नमेंट बना दी भाई? 2019 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीट लाई थी, तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर स्टेटमेंट दिए हैं। उनका यूट्यूब में वीडियो पड़ा है, अभी आप देख सकते हैं। वो बोले हैं कि बीजेपी और भी इंप्रूव कर रही है, ना कि बैकफुट पे जा रही है। 303 सीट है तो 350 लाएगी, लेकिन क्या हुआ? 240 पे अटक गई। हमको बीजेपी से कोई नफरत नहीं है। मुझे अच्छा, आपके सवाल का जवाब क्या लगता है, कौन सी पार्टी अच्छे से दे पाएगी? क्या युवा को मौका अभी तक कोई नहीं दी है। अब युवा इंडिपेंडेंट लड़ेगा 540 सीट पे, क्या जाता है? हारेंगे 10,000 वोट काटेंगे, फिर अगले बार जीत जाएंगे, तीसरी बार चौथी बार जीत जाएंगे। नॉमिनेशन चार्ज कितना लगता है? इलेक्शन कमीशन को 10,000 रुपया देना पड़ता है एमएलए पद के लिए, मात्र 10,000। क्या दिक्कत है? आधा बीघा जमीन बेच देंगे, अम्मी दे देगी हमको, क्या कहते हैं, गहना बेच के। नॉमिनेशन चार्ज है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव तो बनेंगे युवा के तौर पे। आज हम खड़ा होंगे, कल आपका भाई खड़ा होगा, परसों उनका भाई खड़ा होगा, उनका बेटा खड़ा होगा। मतलब आप इस सभा में कोई उम्मीद लेके आए थे कि युवा को शायद प्रशांत किशोर मौका दे सकते हैं? हाँ, हमको ये लगा कि वो इतना नाम सुने थे, कोई तोप होगा, लेकिन आए तो उनको छोटा सा फुसकी बॉम्ब लगा। एक बच्चा का काउंटर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। यार, मुझे राहुल गांधी से मोहब्बत नहीं है, बस थोड़ा सा ये बोल रहा हूँ। अच्छा, हम अपने मित्रों के इंटरव्यू में ही सुन रहे थे कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बीजेपी को लेकर उनका पॉजिटिव मतलब मैसेज रहता है प्रशांत किशोर का, तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है? नहीं, ये मैं ओपनली नहीं कह सकता। मैं तो असदुद्दीन ओवैसी को भी ओपनली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका इंटरनल क्या चल रहा है। बस ये मैं कह सकता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी के कम्युनल स्पीच से, हेड स्पीच से बीजेपी को फायदा हो रहा है। आप ही मानते हैं ना ये बात? मैं मुझे क्या पता कि वो लोग इंटरनल क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है। अब पता है इंडिया की बीजेपी तो इसी तरीके से सोचते हैं प्रशांत किशोर के भी स्पीच से मतलब बीजेपी को फायदा होता हो सकता है फायदा। अब वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आके वो सम्मेलन रखेंगे, मुस्लिम सम्मेलन। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मुस्लिम की वजह से नहीं आया था, युवा की वजह से आया था। वो डिस्ट्रिक्ट हेड, भाई सब कम्युनिटी के लोग आते, क्या दिक्कत है हमको? है। ये समझते कि नहीं समझते? उनकी एक बात थी काबिलियत है, वो शब्द बहुत ही मायने रखती है कि अगर किसी चीज में भी काबिलियत हो तो ये जरूरी होनी चाहिए कि युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे किसी तरीके का हो, लेकिन उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए, मतलब होनी चाहिए, उसमें सक्षम होने चाहिए। तो ये आप मानते हैं? आप मेरी बात ये आई है, वो अभी जन स्वराज की लीडरशिप कर रहे हैं ना, उसमें क्या कैपेबिलिटी है जो वो खुद को खड़ा कर लिए हैं? हम उनको क्यों वोट दें? वो अपनी कैपेबिलिटी बताया अभी तक कुछ भी? वो तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दिए, इवन मेरे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। उनमें क्या कैपेबिलिटी है, थोड़ा बता दीजिए हमको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये युवा थे और ये युवा पदयात्रा के जनसभा संबोधन में अपनी सवाल को लेकर खड़े हुए थे और प्रशांत किशोर इनके जवाब भी दिया, वो भी आप इस वीडियो में देख लिए होंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो में कमेंट जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।